बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद एहसन मलिक और आप मेरा देख रहे हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी का चैनल। और मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। मैं डायरेक्टली चेयरमैन एफबीआर साहब से मुखातिब हूँ और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आज डॉन के न्यूज़पेपर में एफबीआर वैल्यूएशन के हवाले से एक स्टोरी लगी थी। हमारा मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है और हर प्लेटफॉर्म से हमने ये वॉइस रेज की है कि आप एफबीआर वैल्यूएशन को रेज करें और टैक्स की परसेंटेज को कम करें। बट अनफॉर्चुनेटली शायद हम कन्विंस नहीं कर पाए या आपका जो महकमा है वो चीज़ों को शायद उस तरीके से उस एंगल से नहीं देखता जिस एंगल से हम देखते हैं। बट अभी इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो एग्जिस्टिंग एफबीआर वैल्यूएशन जिन एरियाज़ की मौजूद है आप उसको अभी बिल्कुल मत टच करें, क्योंकि आपने बजट में रियल एस्टेट सेक्टर पे इतनी हैवी टैक्सेशन कर दी है कि अगर आप एग्जिस्टिंग एफबीआर वैल्यूएशन को टच करेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा है। तो मेरी एक सजेशन है, अगर आप मान लेंगे तो शायद वो एफबीआर के गवर्नमेंट के भी भले में जाएगी। वो ये कि जिन एरियाज़ की वैल्यूएशन नहीं है, जिन सोसाइटीज़ की, जिन डेवलपर्स की, जिन बिल्डर्स की, आप उनकी वैल्यूएशन के ऊपर वर्किंग करें। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब आपके पास सारी एफबीआर वैल्यूएशन आई हों और नया बजट तैयार हो रहा हो और उस वक्त रेवेन्यूज़ को देखते हुए, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को देखते हुए आप उस वक्त टैक्स की परसेंटेज कम करके और एफबीआर वैल्यूएशन को रेज दीजिएगा। सेकंड बात, चेयरमैन साहब, आपने इस बजट में लेट फाइलर की एक इस्तिलाह इजाद की और उस पे हमें बहुत सख्त तहफ़्फ़ुज़ात में सबसे बड़ी वजह यह है कि ये इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है कि ये लेट फाइलर की इम्प्लीकेशन सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रखी गई है। आप स्टॉक मार्केट चले जाएं, आप गाड़ी चीज खरीदने चले जाएं, आप कोई कारोबार करें, उसके ऊपर लेट फाइलर की इम्प्लीकेशन नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर स्टिल आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपके फाइनेंस एक्ट के जो 123 सफ़े हैं उनके आखिर में आपने लिखा हुआ है कि इस बजट की इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2024 से होगी। तो जो आपने लिखा हुआ है बराए मेहरबानी आप उसी को ही इम्प्लीमेंट करें कि जो भी लेट फाइलर का क्राइटेरिया होगा वो 1 जुलाई 2024 से ऑनवर्ड होगा। आप लोगों की जो पुरानी गलतियां हैं उसके ऊपर उनको सजा नहीं दे सकते। तीसरी सर, आपसे बात करने की एक बहुत बड़ी वजह थी, हम वेलकम करते हैं कि आपने नॉन फाइलर्स को एंटरटेन किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए और आपने फाइलर और नॉन फाइलर का कैपिटल गेन टैक्स एक रखा। ये काफ़ी अरसे से स्टॉक एक्सचेंज वालों का भी मुतालबा था। बट मेरी एक चीज़ नाके शकल में ये नहीं आ रही कि जितना प्रोपेगेंडा आपके एफबीआर ने नॉन फाइलर के अगेंस्ट किया है तो उसके बाद ये इकदाम तो बहुत आसान है कि आप नॉन फाइलर्स को एक एवेन्यू दे रहे हैं, बट क्या ही अच्छा होता कि ये आप पाकिस्तान के तमाम सेक्टर्स के लिए भी देते हैं। अगर तो ये इंटेंशनली किया है तो बहुत अच्छा है, और अगर ये बाय मिस्टेकनली हुआ है, कोई टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है या किसी ने कोई शरारत की है, तो मैं आपको एक शायद रीसेंट पास्ट में एक वाकया आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ। आई डोंट नो ये प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में है या नहीं, कि एक टाइपोग्राफिकल मिस्टेक पीटीवी में हुई थी और उस पे एमडी पीटीवी फारिग हो गया था, उसको ओएसडी बना दिया गया था। तो बाकी मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि ये आपने बताना है कि ये इंटेंशनली हुआ है या आपने वाकई ही उनको रिलीफ दिया है और आपने ये चीज़ समझी है कि मुल्क से जो नॉन फाइलर्स हैं वो अपना कैपिटल बाहर मूव कर रहे हैं, तो उसको पाकिस्तान में रोका जाए। इसके बाद जो एक और अहम बात है वो ये कि चेयरमैन साहब, काइंडली आप अभी से अगले बजट की तैयारी के दरमियान में, क्योंकि जो टैक्सेशन आपने लगा दी है इस पे आपको रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा फर्स्ट क्वार्टर का भी,
تو آپ اگر ابھی سے اپنی پالیسیز کو چینج کر لیں اور اس میں ایسی ڈویبل اور ورکیبل سجیشنز لے لیں جس سے آپ کو ریونیو بھی ملے اور اکنامک ایکٹیویٹی بھی سٹارٹ ہو. اور پرائم منسٹر کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس ریل اسٹیٹ سیکٹر کو لے کے کہ یہ نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے, ان کو اس پہ بریفنگ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اور اگر جو پیسہ ڈمپ ہوتا ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں تو وہ بھی آپ ہی کی مہربانیاں ہیں چیئرمین ایف بی آر صاحب, آپ کے ادارے کی, جو ان کی ایف بی آر ویلیویشن نہیں کرتے یا ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لاتے. اس کے ساتھ میں ایک اور سجیشن آپ کو دینا چاہوں گا کہ آپ کا تاجر دوست اسکیم کے ساتھ جو ایشو چل رہا ہے ٹریڈرز کے ساتھ, ہمارے بھائی ہیں وہ بھی, آپ پلیز کلیئر ہیڈڈ پالیسیز دیں ود ٹائم فریم. آپ کو اس کے رزلٹ ملیں گے جب تک آپ ٹائم کے ساتھ چیزوں کو اناؤنس نہیں کریں گے کہ یہ جو پالیسی ہے یہ 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے ہے, یا آج اگر آپ کے اوپر ایک پر شاپ 1200 روپے ٹیکس بن رہا ہے تو 3 سال تک وہی رہے گا. لوگوں کا جب تک یہ فیئر ختم نہیں ہوگا نہ لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے نہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. مجھے امید ہے کہ آپ میری یہ تجاویز پہ غور کریں گے یا آپ کی ٹیم اس پہ مشاورت کرے گی, اور میری ریکویسٹ ہے ویور سے کہ وہ اس وی لاگ کے اوپر اپنے کومنٹس دیں, اپنی سجیشنز دیں تاکہ ہم گورنمنٹ کو گائیڈ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.